बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शकील साबरी और आप लोग देख रहे हैं DPN टीवी। नाज़रीन, आज नेशनल न्यूज़ के हवाले से हम लोग बात करेंगे और बड़ी ही दिलचस्प इसमें आज की खबरें हैं, जिसमें शाहिद हुसैन का बयान है और तालीमी इदारों की छुट्टियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। FIA की एक बड़ी कार्रवाई हुई, उस पर बात करेंगे। जस्टिस अली बाजवा का एक फैसला जो आया उस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, हम लोग बात करेंगे कि अडयाला जेल से जो एक मजमून शाया हुआ इकोनॉमिस्ट में, वो उसका मामला अभी तक किस हद तक पहुंचा है, उस पर तफसीली हम लोग जायजा लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि शाहिद हुसैन जो है वो नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, बेहतर ये है कि अब आप वजीर आजम की जगह पर ऐसा कीजिए कि सदर मुंतखब हों, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब उन्होंने एक ये तंजिया उन्हें एडवाइस की, और दूसरा उन्होंने कहा कि बस कर दीजिए, क्या बुक ऑफ गिनीज में आप वजीर आजमशिप का नाम लिखना चाहते हैं? नाज़रीन, शाहिद हुसैन को नवाज शरीफ के साथ क्या इख्तलाफ है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनके ये जो दो स्टेटमेंट्स थी बड़ी तंजिया थी और बड़ी ही मतलब दिल खराश थी, और मुस्लिम लीग नून को ये बड़ी हिट की उन्होंने बातें। तो इसके अलावा नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं तालीमी इदारों के हवाले से कि सर्दी की शिद्दत आप लोगों के सामने है कि इंतहाई शिद्दत बढ़ चुकी है सर्दी की, और छुट्टियां जो हैं वो 10 तारीख तक थी। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि इसकी छुट्टियों में इजाफा होगा, लेकिन अब ताहाल अभी इदारों ने ये कहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अलबत्ता अभी तक जो है वो 10 तारीख को जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओपन हो रहे हैं, और इनको बच्चों को स्कूल जाना होगा इस कदर सर्दी में भी। और दूसरी नाज़रीन, आपको अहम बात जो बताता हूँ वो ये है कि FIA की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई कि जिसमें उन्होंने अफगान जाली जो उन्होंने बना के दिए शनाख्ती कार्ड, उस कार्रवाई के अंदर 5 आला अफसरान को जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोहम्मद आमिर और अदनान अम्मार, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सीनियर एग्जीक्यूटिव आमिर खान और मोहम्मद तैयब, इन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव चौधरी अब्दुल रहमान शाकिर पर भी FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि ये जाली जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेजात हैं, ये बननी नहीं चाहिए, और जो जो इन इदारों में काम करते हैं उनको चाहिए कि वो बेहतरीन हिकमत अमली से काम लें। जैसा कि अभी वज़ीर आज़म जो निगरान आए काकड़, इन्होंने ऑर्डर किया कि जी अफगानी जितने भी हैं उनको उनके मुल्क में वापस भेजा जाए। जब हमारे मुल्क के लोग इस तरह से पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह जाली बनाना शुरू कर देंगे तो उसमें एट द एंड जो है बेस पाकिस्तान की खराब होती है, क्योंकि जो एक बंदा आपसे एक जाली डॉक्यूमेंट अपना तैयार करवा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो उसको किसी भी सही काम में या पॉजिटिविटी में या पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। उसमें पाकिस्तान के नुकसान है। मेरा तमाम उन इदारों के जो काम करने वाले हैं उनसे इल्तिमास है कि इन चीजों पे नोट करें, चंद पैसों के इर्ज पाकिस्तान को ना बेचें। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, जस्टिस अली बाजवा ने जमशेद अहमद खान दस्ती के कागजात मंजूरी दे दी हुई है इनकी, और इलेक्शन लड़ने की इनको इजाजत भी दे दी गई है, और इलेक्शन ये लड़ेंगे NA 176-175 से। और दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया का लिंक जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, सिस्टम जो है वो सही चल नहीं पा रहा, जिसमें हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, ये तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सही काम नहीं कर रहे हैं। इंतहाई इनकी जो रफ्तार है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो सुस्त है। इसके बाद नाज़रीन, आपके साथ जो अहम बात करनी है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट के भाई रज़ाक संजरानी को भी ओहदे से हटा दिया गया, और इन्होंने ओहदे से हटाने की जो अपील है वो कोर्ट में की है कि मुझे ओहदे से ना हटाया जाए, मुझे दोबारा इस ओहदे पर बहाल कर दिया जाए। और इसके बाद नाज़रीन, जो अहम कार्रवाई हुई है इकोनॉमिस्ट में, मीडिया में जो एक मजमून छाया हुआ है इमरान खान का, उसके हवाले से बात करते हैं कि IG जेल खाना जात, उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल तहकीकात कर चुका हूं अडयाला जेल के हवाले से, लेकिन वहां से हमें कोई ऐसी दस्तावेजात नहीं मिली, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि कोई भी वहां से लेटर जो है वो उठ के और जेल से बाहर गया हो। नाज़रीन, जेल के अंदर 650 कैमरास जो हैं वो नस्ब हैं, लेकिन बावजूद इन सब बातों के अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका।
تو اس کو مطلب نااہلی سمجھ لیں یا مزید اس پر ابھی ہو سکتا ہے تحقیقات ہوں، لیکن یہ جو کہنا ہے یہ آئی جی جیل خانہ جات کا ہے۔ اور دوسرا ناظرین، جو بلاول ہیں پی پی کے چیئرمین، کو چیئرمین ہیں بیسیکلی یہ، اور ان کے دبنگ جو ہے وہ جلد سے جلوس چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے سندھ کو چھوڑ کے رخ کیا ہوا ہے پنجاب کی سائیڈ کا، اور لاہور میں آ کے اور مسلم لیگ نون کو یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے۔ مطلب یہ میں ناظرین پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سیاست ہے، اس میں آپ نے ووٹ لینے ہیں، اس میں آپ نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے دل جیت کے ان سے ووٹ لینے ہیں۔ تو یہ آتے ہی اس طرح کی انتشاری باتیں جو کریں گے تو اس سے پبلک وقتی طور پہ کلیپنگ تو کر دیتی ہے، لیکن یہ ان کے جو عہدے ہیں اس کے حساب سے بات بڑی چھوٹی بات ہے۔ انہیں ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری طرف ان کے جو ناصر شاہ صاحب ہیں پی پی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کراچی کے اندر کہیں پر بھی ایم کیو ایم تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ مطلب وہ گئے ہوئے لاہور میں وہ نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں ان کے گھر میں جا کے، اور کہہ رہے ہیں گھر میں گھس کے ماریں گے، اور یہ بیٹھ کے کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ 22 سیٹوں میں سے 15 تو ہماری کنفرم ہے، پی پی کی 15 ہماری کنفرم ہے، اور مجھے ایم کیو ایم نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ آپ اپنی تیاریاں اچھے طریقے سے کریں۔ بہت اچھی بات ہے آپ 22 میں سے 15 کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کرے 22 میں سے 23 آپ کو مل جائیں، مطلب آپ ہی آگے رہیں، باقی کوئی نہ آئے۔ پچھلے بھی جب سے پاکستان بن گیا تب سے سندھ پی پی کے پاس ہی ہے، اور ماشاءاللہ سندھ کی حالت بڑی خوبصورت ہے، وہ لائک پیرس بن چکا ہوا ہے۔ یہ سارا پی پی نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے ناصر شاہ صاحب کے لیے کہ ناصر شاہ صاحب آپ اپنے الیکشن لڑیں، آپ دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اور دوسری طرف ناظرین فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے کہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی اس کی انہوں نے حامی بھر لی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن اناؤنس کرنا ضروری نہیں ہے، الیکشن کی جو بھرپور طریقے سے تیاری ہوتی ہے، الیکشن کو پاس کروانے کے اقتدامات ہوتے ہیں وہ بھی تو کریں۔ میں کہیں پر جلسہ نہیں کر سکتا، مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے جگہ جگہ سے دھمکیاں آ رہی ہیں، میں کسی جگہ پر بھی نکل کے باقاعدہ طور پر اپنی جو کیمپین ہے وہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ الیکشن جو ملتوی ہونے کی درخواست تھی یہ بالکل ٹھیک تھی۔ ناظرین اس طرح کی مفید جو انفارمیشن ہے وہ لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، اور اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مزید اپ گریڈ کریں۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، جب تک کے لیے اپنے میزبان شکیل صابری کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔